हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है निखिल कुमार और आप देख रहे हैं निखिल एजुकेशन। तो हम बिजनेस के क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इसके पार्ट 2 को देखने वाले हैं। पार्ट 1 हम पहले ही डाल चुके हैं, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो पार्ट 2 में हमारे पास सबसे पहला था साइंटिफिक मैनेजमेंट डेवलप्ड बाई टेलर। यानी जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है जो कि टेलर के द्वारा डेवलप किए गए, वो क्या है। In this scenario, Taylor emerged as father of scientific management as he developed scientific management, a solution to overcome rule of thumb। इसमें क्या है कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो पिता हैं वो टेलर कहलाते हैं। उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के इस प्रिंसिपल्स को डेवलप किया, अ सॉल्यूशन टू ओवरकम रूल और थंब। एक सॉल्यूशन रूल और थंब से बाहर आने का एक सॉल्यूशन तैयार किया। देन इसका जो पॉइंट नंबर 1 है, मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है। साइंटिफिक मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज एप्लीकेशंस ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या है कि साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट। तो साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो हर एक एलिमेंट के लिए होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं। देन सेकेंड इज साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स नोइंग एग्जैक्टली। इसका मतलब क्या होता है, अच्छे तरीके से जानना, यानी पूर्णतः जानना। What you want men to do and seeing that they do it in the best and cheapest way। इसका मतलब क्या है कि जो भी वो व्यक्ति से चाहते हैं एंड सीइंग दैट, और जो कि वे देख रहे हैं, दे डू इट इन द बेस्ट, जो कि वे इसे कर सकते हैं बेस्ट, यानी बेस्ट रूप में इसे कर सकते हैं, एंड चीपेस्ट वे, और कम से कम सस्ते से सस्ते प्राइस में। देन आगे है कंट्रीब्यूशन ऑफ टेलर, यानी टेलर की कंट्रीब्यूशन क्या था, प्रिंसिपल्स का कंट्रीब्यूशन क्या था। तो इसमें लिखा है F.W. टेलर बिकेम फेमस एज अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। जो F.W. टेलर है वो एज अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट फेमस हुए। हिज मैन कंट्रीब्यूशन, उनके जो मैन कंट्रीब्यूशन थे विच मेड हिम सो पॉपुलर, जिन्होंने उन्हें और विख्यात बना दिया, वर्क यानी थे। फर्स्ट इज टेलर पब्लिश्ड बुक एंड रिसर्च पेपर एक्सप्लेन हिज साइंटिफिक व्यू ऑन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। इसमें क्या है कि उन्होंने बुक और पेपर्स को रिसर्च करके एक्सप्लेन किया, पब्लिश किया, व्यू ऑन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। और इनका जो उद्देश्य था वो था केवल इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर उन्होंने काफ़ी बुक्स पब्लिश की, काफ़ी पेपर्स एक्सप्लेन किए, scientific papers explained किए। Then second is his major contribution was publish of soap manager, piece rate system and principle of scientific management। Then third is he emphasized on adoption of scientific methods to the problem of management। आगे की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ है हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। Taylor formulated 4 principles of scientific management which are explained below। टेलर ने 4 प्रिंसिपल को, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन किया जो कि नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसका मतलब क्या है, टेलर स्टार्टेड दैट वर्क शुड बी डन बेस्ड ऑन साइंस। टेलर ने अपने वर्क को स्टार्ट किया साइंस के बेस्ड पर करना, नॉट ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। उन्होंने प्रैक्टिस के अनुसार नहीं किया, जो कि विख्यात चली हुई है उसके अनुसार नहीं किया। देन सेकंड, एवरी टास्क शुड बी एनालाइज्ड एंड द मेथड विद द मोस्ट एफिशिएंसी शुड बी यूज्ड। देन थर्ड इज इंस्टेड ऑफ लेटिंग द वर्कर्स डिसाइड हाउ टू परफॉर्म टू वर्क, मैनेजमेंट शुड बी स्टडिंग द इंटेंसिटी ऑफ द वर्क एंड स्टैंडर्डाइजिंग इट फॉर देम। देन सेकंड इज हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। Cooperation between management and workers is essential। Second is he emphasized fair wages and incentive to induce motivation among workers। Then third is he encouraged better communication between the workers and management to create a positive work environment। तो इसमें हमने 2 को देखा, साइंस नॉट रूल और थंब, एंड सेकेंड इज हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड्स। आगे की ओर बढ़ते हैं। थर्ड इज कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसका मतलब क्या है, सहायता करना, ना कि एकात्मक चलना, यानी
एक दूसरे की सहायता करते हुए चलना, एक दूसरे से बांध कर चलना। स्पोर्ट्समैनशिप इज एसेंशियल टू मेंटेन एफिशिएंसी, टीम वर्क गेट वर्क डन एजर एंड फास्टर। इसमें क्या लिखा है कि जो टीम वर्क है वो कार्य को, जो टीम होती है वो कार्य को अच्छे तरीके से कर देती है और आसानी तरीके से और तेज गति से कर देती है। द डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एमॉन्ग ईच वर्कर विथ प्रॉपर गाइडेंस एंड ट्रेनिंग। थर्ड इज he argued that managers should provide guidance and training to workers rather than have them do it independently. Fourth is development of workers to their maximum potential. First क्या है इसका, the selection of employees is based on their ability and potentials. Then second is to get maximum productivity, workers need to be trained for the work in which they will show the maximum potential. इसका जो अगला पॉइंट है वह है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी जो मैनेजमेंट की जो तकनीक थी वो क्या थी। इसमें इसके बारे में लिखा है, along with scientific principles, Taylor developed some scientific techniques by conducting various experiments techniques at his workplace. उन्होंने अपने वर्क प्लेस पर काफ़ी टेक्निक्स का एक्सपेरिमेंट करके उन्हें इकट्ठा किया और उन्हें डेवलप किया। इसमें जो कॉमन टेक्निक्स हैं वे क्या है, फर्स्ट इज वर्क स्टडी। दिस इन्वॉल्व सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस ऑफ वर्क प्रोसेस टू आइडेंटिफाई द वन बेस्ट वे टू परफॉर्म टास्क। इसका मतलब क्या है, उन्होंने वन बेस्ट वे टू परफॉर्म टास्क को परफॉर्म करने के लिए उन्होंने एक वे को बेस्ट बताया, केवल एक ही वे होना चाहिए। दिस इंक्लूडेड मेथड्स लाइक टाइम स्टडी, मोशन स्टडी एंड वैल्यू स्टडी। इसमें क्या है कि उन्होंने इस मेथड में क्या है, नहीं इसने इस टेक्निक ने उन मेथड को शामिल किया है जैसे टाइम स्टडी, मोशन स्टडी एंड देन फैटिग स्टडी। सेकंड इज स्टैंडर्डाइजेशन। टेलर बिलीव्ड इन एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्डाइज्ड procedures, equipment and materials to ensure consistency and reduce waste. Third is functional foremanship. This involves dividing supervisory responsibility among specialized foremen to ensure expertise in a specific area of work. Then fourth is departmental piece rate. This system rewarded efficient worker with higher pay and penalized inefficient workers with lower pay, initiating higher output. Then fifth is mental revolution. This involved a change in mindset where both management and workers embraced cooperation and share responsibility. Then sixth is scientific task setting. This involves scientifically determining the best method for each task and setting realistic goals for workers rather than relying on estimates. Seventh is scientific selection and training. इसमें क्या लिखा है, this focuses on hiring workers with the right skill and providing them with proper training to ensure they can perform task efficiency. इसका मतलब क्या है, वर्कर्स को हायर करना उनकी एक अच्छी से अच्छी स्किल्स के द्वारा एंड प्रोवाइडिंग देम विद प्रॉपर ट्रेनिंग, और उन्हें अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग प्रदान करना टू एंश्योर दे कैन परफॉर्म टास्क एफिशिएंटली, ताकि वो अपने जो टास्क हैं वो एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकें। तो हम इनको डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं। मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, फर्स्ट इज जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग, देन सेकंड इज lean manufacturing and then third is Kaizen and fourth is Six Sigma। ये TW के हैं यानी टेलर के हैं। तो हमने आज साइंटिफिक मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय टेलर, इसके मीनिंग को देखा। दैन सेकेंड हमने कंट्रीब्यूशन को देखा और फोर्थ इज प्रिंसिपल्स देखे साइंटिफिक मैनेजमेंट के, और उसके बाद हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स देखी, टेक्निक्स, देन और उसका हमने एक डायग्राम देखा।